जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज क्लब। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी क्लास मूल विधि की। ठीक है ना। मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? मूल विधि में हम पढ़ रहे थे भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। अब भारतीय दंड संहिता में हम क्या पढ़ रहे थे? 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 पढ़ रहे थे। अब इसमें हम पढ़ रहे थे, पिछले में हमने पढ़ा था 74 तक, 52 तक पढ़ा था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे 53 से 75 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम 53 से 75 तक दंड के बारे में बात करेंगे, पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे कि जब अपराध किया जाता है तो पनिशमेंट कैसे कैसे दी जाती है, किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है। तो जो पहला आर्टिकल है हमारा वो यही है कि धारा 53 दंड के प्रकार। इसमें डिफाइंड किया गया है कि जब अपराध किए जाते हैं तो इसमें दंड किस प्रकार के दिए जाते हैं। पहला मृत्यु दंड। ठीक है ना। पहला क्या है? मृत्यु दंड। ठीक है ना। सीधा मृत्यु दंड दिया जाता है। तो अब ये सब हम डीप में पढ़ेंगे कि किस कारण से हमें ये दंड दिए जाते हैं। ये एक केस हुआ था, ठीक है ना, पहले। तो इसका हम हवाला दे के बता सकते हैं कैसे हम मृत्युदंड को जानते हैं। वचन सिंह वर्सेस पंजाब। ठीक है ना। विरल से विरलतम तक, मतलब कठिन से कठिन। ठीक है ना। दूसरा है आजीवन कारावास। हम क्या पढ़ते हैं? आजीवन कारावास। क्या पढ़ते हैं? आजीवन कारावास पढ़ते हैं। ठीक है ना। या फिर शेष जीवन जो है जेल में बिता देना। ठीक है ना। आजीवन कारावास, कारावास यानी शेष जीवन जो भी है, जो हमने जी लिया उसके बाद सजा के बाद पूरा जीवन कहाँ कटेगा? जेल में कटेगा। उसको बोलते हैं आजीवन कारावास। तीसरा है काला पानी, है ना। अब नहीं दिया जाता क्योंकि अब ये निरस्त हो गया। ये अंग्रेजों के समय में था। ठीक है ना। तो ये क्या हो चुका है? निरस्त हो चुका है। ठीक है ना। अब ये नहीं दी जाता। चौथा है कारावास। एक है कठोर कारावास, है ना। एक होता है सादा कारावास, है ना। कठोर कारावास आपको पता है, अनेक तरीके की यातनाएं दी जाएंगी, है ना। कोई ऐसो आराम, कोई मौज नहीं है। ठीक है ना। और सादा कारावास है चुपचाप जेल गए, जेल काटा, चले आए। ठीक है ना। 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, जितने भी दिन की सजा है। और कठोर कारावास में क्या है? काम, पत्थर भी तुड़वाएगा, जैसे आपने सुना है चक्की भी चलवाएगा। ठीक है ना। जंजीरें पहना दी जाएंगी बहुत, कई कई वजन की, बहुत, तो बहुत तकलीफ दी जाएगी, ऐसा कठोर। संपत्ति जब्त। क्या है? संपत्ति जब्त। पांचवा क्या है? कोई आपने ऐसा कृत्य किया जिसके लिए आपके सारी संपत्ति जब्त की जाएगी, जैसे अपने योगी बाबा भी करवा रहे थे। ठीक है ना। जो भी सरकार के खिलाफ फालतू बोले या जो भी संविधान के खिलाफ फालतू बोले, जो कानून को ना माने, उसको क्या करो? संपत्ति जब्त करो, जुर्माना लगा देना। ठीक है ना। उस जुर्माना लगा देना, किसी काम पे क्या है? जुर्माना लगा दिया जाता है। ठीक है ना। और इसमें बस इतने ही 6 ही थे अपराध, 6 ही दंड थे। ठीक है ना। और अगली धारा है धारा 54, दंडादेश का लघुकरण। मतलब जो भी दंड दिया गया उसको छोटा कर देना। क्या करना? छोटा कर देना। कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। क्या करेंगे? मृत्यु दंड अगर मान लो दिया हुआ है तो क्या दंड छोटा कर देंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। चलो मृत्यु दंड ना देके इसको आजीवन कारावास दे दो। क्या दे दो? आजीवन कारावास दे दो। तो इस तरीके का कुछ काम कर दिया जाए। धारा 55, सरकार जो भी हो करंट में, ठीक है ना, आजीवन कारावास को
माफ़ कर सकती है। अब ये बात भाई माफ़ कर सकती है या नहीं कर सकती है, देखते हैं हम। ठीक है ना, क्या करेगी सरकार? आजीवन कारावास को माफ़ कर सकती है, कोई और सज़ा दे दे। ठीक है ना, ये इस धारा के तहत हो सकता है, मतलब धारा को, सज़ा को क्या करे, चेंज कर दे। ठीक है ना, क्या करे, चेंज कर दे। ये किस धारा के तहत है लिखा गया? 55 के तहत है। अगर धारा की, मतलब सॉरी, सज़ा की एज 14 वर्ष से ज़्यादा हो, यानी किसी को सज़ा 14 वर्ष से अधिक की दी गई हो, अधिक की दी गई हो, तो चेंज नहीं कर सकती सरकार। वैसे चेंज कर सकती है कि चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, या जो भी जिस हिसाब से हो उन्होंने, मजिस्ट्रेट या सरकार जो भी करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सकती है। लेकिन कौन? 14 वर्ष से अधिक की सज़ा ना हुई हो उसकी। अगली धारा 57, दंड अवधि। अब भाई दंड की अवधि क्या होनी चाहिए, समय क्या होना चाहिए, कितने साल सज़ा काटेगा? तो ये डिपेंड करता प्रयास पे भाई, क्राइम करने का प्रयास उसका कैसा था, सफल था या असफल था। ठीक है ना, सफल रहा, ठीक है ना, क्या है, सफल रहा तो पूरी सज़ा, असफल रहा तो आधी सज़ा। ठीक है ना, मर्डर कर दिया मान लो, अगर 10 साल की लगने वाली है, उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है ना, 10 साल की लगने वाली है और मर्डर करने गया और वो बच गया, असफल रह गया वो अपने काम में, तो उसकी आधी सज़ा। इस हिसाब से प्रावधान दिया गया है किसमें? धारा 57 में, जिसका नाम है दंड अवधि कैसी होनी चाहिए। दंड अवधि कैसी होनी चाहिए। और एक चीज़ है, अदालत में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, मुलजिम और एक होता है मुजरिम। तो एक बात याद रखना, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, दोष सिद्ध नहीं होता, वो क्या है, मुलजिम है। दोषी हो गया तो वो मुजरिम हो गया। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता दी। ठीक है ना, जुर्माना वगैरह, धारा 60 भी है जिससे रिलेटेड है कि कठिन काम होगा या आसान धारा दी जाएगी। ऐसी धारा 63 है, इसमें जुर्माने की लिमिट होगी, और जुर्माने की रकम कोई लिमिट है या नहीं। ठीक है ना, तो एक है धारा 67 में पढ़, सॉरी, धारा 63 में पढ़ना, जुर्माने की रकम। क्या? जुर्माने की रकम क्या करा है, कोई लिमिट, जुर्माने की लिमिट नहीं है, जुर्माने की जो रकम है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, जुर्माने के लिए रकम की कोई लिमिट नहीं है। कैसे, कितना भी लगा सकती है देखते हुए क्षति के ऊपर वो। ठीक है ना, केस था एक, उपहार सिनेमा वर्सेस सुशील अंसल 2017, ये याद रखना। उपहार सिनेमा वर्सेस सुशील अंसल किससे रिलेटेड है? उपहार 63 के। अब इसमें क्या हुआ था भाई, सिनेमा में भीषण आग लग गई थी। ठीक है ना, अब लोग थे, पब्लिक थी। ठीक है ना, तो उसमें शायद लोग हताहत हुए होंगे। तो वही है, कोर्ट ने क्या कह दिया कि जुर्माने की जो रकम है वो मर्यादित नहीं चाहिए। अब आप किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं, पूरा पूरा हॉल। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया कि कोई लिमिट नहीं है, किसकी? जुर्माने की रकम की कोई लिमिट नहीं है। अगला है जुर्माना ना देने पर कारावास। जुर्माना ना देने पर
कारावास। कौन सा है वो? जुर्माना ना दे। अगला देखिए, धारा 64। धारा 64 में कहता है जुर्माना ना देने पर कारावास। जुर्माना ना देने पर कारावास, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ने के लिए बात कही गई है, क्या कहा है? जुर्माना देकर छोड़ने के लिए बात कही गई है, तो उस पर उसने कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, जुर्माना मैं दे नहीं सकता, ठीक है ना, जुर्माना मैं दे नहीं सकता, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे यही कहा जाएगा, उसे यही कहा जाएगा कि जुर्माना जो है बढ़ा दिया जाए। सॉरी, जुर्माना तो वो दे नहीं पाएगा, तो सज़ा क्या करा दी जाएगी? सज़ा बढ़ा दिया जाएगा। दंड की अवधि क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। दंड की अवधि क्या करी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। लगभग कितने? 6 महीने बढ़ा दी जाएगी। यानी 2 वर्ष की सज़ा है, तो अब उसको सज़ा कितनी मिलेगी? जुर्माना नहीं देने पे 2 वर्ष 6 महीने मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला है धारा 67। कौन सी है? धारा 67 कह रहा है कि जुर्माने वाले अपराधों पर लागू। किस पे लागू है? जुर्माने वाले अपराधों पर लागू। जुर्माने वाले अपराधों पर लागू की जाती है। अब इसमें कैसे लागू की जाएगी जुर्माने वाले अपराध पे? देखिए, जैसे 50 रुपये तक का जब जुर्माना होगा तो 2 महीने की सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। यानी 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 2 महीने तक सज़ा मिलेगी। 100 रुपये तक है तो 4 महीने की, और 1000 रुपये से अधिक हो जाती है तो 6 महीने की सज़ा मिलने का प्रावधान है, दिया गया है, ठीक है ना। 50 रुपये, ठीक है ना, 50 रुपये के अपराध के लिए 2 महीने, ठीक है ना। 100 रुपये में 4 महीने का, ये कहाँ दिया गया? 67 में। लेकिन क्या है, 6 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। अगला है धारा 70। 70 में क्या कहता है? जुर्माना दंड के दौरान या 6 वर्ष के अंदर वसूला जाएगा। अब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया गया, और उसके ऊपर जोर, मतलब उसके ऊपर सज़ा सुना दी गई, उसको दंड भी दे दिया गया और जुर्माना भी लगा दिया गया, और वो कहता है मालिक हमारे पास तो पैसा है नहीं, जुर्माना हम दे नहीं सकते, तो क्या किया जाएगा उसके साथ? उससे क्या कहा जाएगा? 6 वर्ष के अंदर जुर्माना भरो, ठीक है ना। जुर्माना कहाँ भरो? 6 वर्ष के अंदर भरो। और अगर वो व्यक्ति डेथ कर गया और जुर्माना नहीं भरा गया, क्या कर गया? डेथ कर गया और जुर्माना नहीं भरा गया, तो उसकी पीढ़ियां भी उस जुर्माने को भरेंगी। क्या करेंगी? पीढ़ियां देंगी क्या? जुर्माना, ठीक है ना। धारा 73 एकांत परिरोध या फिर कारावास, ठीक है ना।
ऐसे अपराध, ठीक है ना, ऐसे अपराध, ऐसे अपराध जिसमें दशा क्या है, विकृत दशा में हो, मतलब कंडीशन अच्छी ना रही हो किसकी, जिसके साथ अपराध किया गया हो, उसमें दशा विकृत रहेगी गई तो ऐसे अपराधी में क्या करेंगे, कठोर सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी, कठोर सजा दी जाएगी। मतलब कुछ पहचानने लायक ही नहीं छोड़ा है तो फिर कठोर सजा तो होगी, जिसको पहचानने में दिक्कत होगी। तो उसमें क्या प्रावधान है, 3 माह से अधिक सजा नहीं है, कठोर से कठोर सजा है, ठीक है ना। और इसे केस में क्या करते हैं, अगर उस बंदे को कठोर सजा दी गई तो कितने दिन की दी जाएगी, 14 दिन की दी जानी है, ठीक है ना। वो हम अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे किस तरीके से दी जाती है। यहाँ तो देखते हैं 6 माह का कारावास दे दिया गया, ठीक है ना। अब 3 महीने से अधिक की सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको कैसे विकृत सज़ा दी जाएगी, कठोर सज़ा दी जाएगी। तो भाई कठोर सज़ा तो कोई लगातार झेल नहीं पाएगा, कोई पत्थर का तो बना नहीं है, इंसान ही है, तो मर दिक्कत होगी। तो 1 महीने का उसको रेस्ट दिया जाएगा, रेस्ट नहीं किया ऐसो आराम उसको दे दिया, मतलब एक रूम में चुपचाप उसको एक कोठरी में बिठा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा अकेले, इसको बोलते हैं तन्हाई में, ठीक है ना। फिर 6 माह से 1 वर्ष का कारावास है ना, 6 माह से 1 वर्ष का कारावास हो तो उसमें 2 माह की क्या तन्हाई में छोड़ देते हैं उसको, लगातार 1 वर्ष तक टॉर्चर नहीं करेंगे, कठोर कारावास नहीं देंगे। अगर 1 वर्ष से क्या है अधिक है तो उसे कितने 3 महीने का लिए रेस्ट में, यानी किसी रूम में लॉक कर देंगे, तन्हाई जिसको कहते हैं, ठीक है ना। चुपचाप अकेला, परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना कठोर कारावास काट के आया है, क्योंकि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए अब ये कैसे दिया जाएगा उसको पढ़ते हैं धारा 74 में, कि इसको देगा कैसे, इस धारा को कैसे उसको रेस्ट दिया जाता है, देने का ढंग, ठीक है। एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध की अवधि, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा उसको कठोर सज़ा नहीं देंगे, ठीक है ना। 14 दिन से अधिक नहीं देंगे, यानी 14 दिन तक उसको 13 दिन तक उसको कठिन सज़ा देंगे, फिर उसको रेस्ट दे देंगे। ये जो ऊपर अभी आर्टिकल में पढ़ा ना, 1 1 महीने का उसको रेस्ट देंगे, कंटिन्यू 1 महीना नहीं देंगे रेस्ट, ऐसे बीच बीच में उसको कठिन यातनाएं देंगे, दंड देंगे, फिर उसको 14 दिन 13 दिन 12 13 दिन का रेस्ट देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके उनको 1 महीना 2 महीना जो भी उसकी सज़ा को उस हिसाब से पूरा कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर उस व्यक्ति को मान लो 1 महीने की सज़ा हुई, अब 6 महीने की सज़ा और उसको 1 महीने का रेस्ट दे, तो 6 महीने में उसको 13 13 दिन करके उसका 1 महीना पूरा करेंगे रेस्ट वाला, यानी तन्हाई वाला, और बाकी उसको दिन कठोर दंड दिया जाएगा। 1 माह में 1 महीने की अगर उसको सजा दी है तो 7 दिन से अधिक क्या है कठोर दंड नहीं देंगे, यानी 7 दिन बाद उसको तन्हाई में डाल देंगे, रेस्ट में थोड़ा डाल देंगे, अकेला छोड़ देंगे, ठीक है ना। लगातार कठोर दंड 1 महीने तक नहीं देंगे, 1 महीने में 7 दिन तक। अब अगली धारा पूछते हैं, अपराध, जो हमारी अंतिम धारा है, अपराध अगर दोबारा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोबारा कर दिया जाए, एक व्यक्ति अपराध करके गया और दोबारा कर दिया जाए तो 3 साल से अधिक 3 साल से अधिक सज़ा होगी, ठीक है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि कुछ बातें लिखी हुई हैं अध्याय 12 अध्याय 17 में, ठीक है ना। स्टैंप में, ठीक है ना, स्टैंप चोरी कर लेता गवर्नमेंट की, अभी सज़ा काट के आया और स्टैंप चोरी कर लिया, और फिर उसको सरकार कहेगी बेटा अभी भेजा था 3 साल की सज़ा काट के, और अभी तू जाके क्या करा, स्टैंप चुरा के दोबारा अपराध किया है, तो सज़ा क्या हो जी, सज़ा
बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी, सज़ा बढ़ जाएगी। और यही दूसरा संपत्ति के विरुद्ध, ये इसमें भी क्या है, सज़ा बढ़ जाएगी, सज़ा बढ़ जाएगी। संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध कर दिया तो इसमें भी सज़ा बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक था धारा 75 तक दंड का विधान हमने पढ़ा, ठीक है ना। और इस क्लास में इतना ही, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और आप आगे भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको वीडियोस बनाकर देता रहूँगा और आपको बहुत ही हेल्प होगी। आप इतना ही देखिए, और आज के लिए बस धन्यवाद।